इसमें कैसा है कि ये जो लापरवाही है पुलिस की, आज वो भागा है, पुलिस की कस्टडी से वो भाग रहा है, ऐसे वो कितने लोगों को अंजाम देता होगा। और कॉलर टाइट करके बोलेगा जाके भागने के बाद अपने दोस्तों को कि देखो मैं पुलिस की कस्टडी से भाग के आया हूँ, साला मेरा कुछ नहीं उखाड़ सके। बड़ी बात है, बड़ी बात है, कल को और वो बड़ा काम करेगा, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो कहीं ना कहीं एक ही फैक्ट्री में बार बार हो रही चोरी, लेकिन हर बार चोर बच निकलता था। 20 अप्रैल की रात करीब 10 बजे आखिरकार लोगों ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। गुस्साई भीड़ ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। तभी कंपनी के मालिक ने मौके पर पहुंचकर भीड़ से छुड़ाकर चोर को सीधे पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन कहानी अभी यही खत्म नहीं होती। पुलिस स्टेशन में कुछ देर बैठने के बाद वही चोर पुलिस की नाक के नीचे से फरार हो गया। शिकायत करने पे एफआईआर तक लेने से मना कर दिया गया। अगले दिन घंटों इंतजार के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब एक समाज सेवक ने इस मामले को सोशल मीडिया के जरिए ऊपर तक पहुंचाया और अचानक पुलिस हरकत में आई। और फिर 21 अप्रैल की रात आरोपी गिरफ्तार और 22 अप्रैल की सुबह एफआईआर दर्ज। लेकिन सवाल अब भी वही है, जब आरोपी हाथ में था तो वह भाग कैसे गया और आम जनता की शिकायत को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता। मैं 11 बजे से आया हूँ, मेरे को साहब से मिलना था, पीआई साहब से। मेरे को मिलने के लिए मतलब कहीं इधर रुका के रखे, अभी मिलाते हैं, रुक जाओ थोड़ा काम बाकी है। फिर मतलब 11 बजे से अभी कितना टाइम रहा? अभी टाइम तो करीबन 4 बज रहा है। 4 हाँ, मुलाकात हुई पीआई साहब से बात हुई। उन्होंने मुझे तसल्ली दिए, सहारा दिए, बोले क्या रुक जाओ वो मिलेगा करके। यानी उन्होंने वादा किया? हाँ, वादा किए, बोले हैं क्या मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, एक आध दिन। तो बोला ठीक है साहब। इनकलाब न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह। और इस वक्त मैं वसई विरार में एक आपराधिक घटना को लेकर के एक सनसनीखेज मामला लेकर आया हूँ। आज से ठीक 2 दिन पहले रात के समय एक चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए एक चोर पहुंचता है छावरपाड़ा क्षेत्र में। चोर चोरी कर ही रहा था कि स्टार्टिंग में लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब कंपनी के मालिक को बुलाया गया तो वो जब पहुंचता है तो उसने कहा इस चोर को मारो मत, बल्कि पुलिस के हवाले करना है। पुलिस को हवाले करने का मकसद उसका ये था कि जब ये पकड़ा जाएगा तो ये और लोगों के नाम बताएगा और पहले जो पिछले कई वर्षों से उसके हाथ चोरी हो रही थी उस मामले का भी खुलासा हो जाएगा। और इसी क्रम में वो पेल्हार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के पेल्हार पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहां जाकर के पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हवाले कर देता है कि ये चोर पकड़िए, इसको हमने रंगे हाथ पकड़ा है। लेकिन उसके बाद मामला क्या हुआ, 20 से 25 मिनट के बाद चोर वहां से फरार हो जाता है। चोर के फरार होने के बाद जब वो फरियादी बताता है कि चोर भाग रहा है तो पुलिस कहती है टेंशन लेने की क्या जरूरत है, हमने उसका डेटा रखा है, हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन जब उसने कहा कि उसे बुलाया जाए तो उसे बुलाया नहीं गया और बल्कि फरियादी को कहा गया कल आ जाओ। पूरा दिन फरियादी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटा, लेकिन उसको जवाब में एक ही बात मिला, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और उसे ही डराने की कोशिश की गई। इसी क्रम में हमारे साथ फैजान भाई हैं। फैजान भाई, क्या हुआ था उस दिन रात में घटना घटी थी और आप थोड़ा सा सारांश बताइए। उस दिन क्या हुआ था कि मुझे एक फ़ोन आया, अपने फ्रेंड है अहमद भाई, उन्होंने फ़ोन किया ऐसे ऐसे यहाँ पे जावरपाड़ा में चोरी हुआ है, हाँ, आप आ जाओ, हमें इसको पकड़ के रखे और हमें इसको जमा करना है पुलिस स्टेशन में। तो मैं वहाँ पे पहुँचा। हाँ। पहुँचने के बाद मैंने उनको बोला कि इसको मारना विरना नहीं, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और इसको वहाँ पे जमा कर देंगे। मैंने फ़ोन किया खेड़कर साहब को। हाँ, मैं बोला तब तक 112 पे भी अपन फ़ोन करते हैं तो कभी कभी एक घंटे में 112 वाले आते हैं। बराबर। तो मैंने खेड़कर साहब है उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा बात है, एक आरोपी को हमने पकड़ा है रंगे हाथों और ऐसा चोर के सामान के साथ में। तो खेड़कर साहब तुरंत आए। हाँ, आने के बाद वो मिले, उनको बताया, दिखाया, उसने उसको फ़ोटो वोटो लिया, पूछने के बाद उन्होंने बोले कि फैजान और इसको लो और लेके उसको वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जमा कर दो और वहाँ पे जाओ और उनके साहब को बोलो उसके ऊपर गुना दाखिल करेंगे। बराबर। इतना बोल के फिर वो वहाँ से अपना राउंड अप पे निकल गए। 100 नंबर। हाँ। तो उसके बाद में हम लोग उसको लेकर के पेल्हार पुलिस स्टेशन चले गए और वहाँ पे जावले साहब के अंडर में उधर थाने में दे दिए, थाने अमलदार में। हाँ। अब देने के बाद में अपना समीर भाई उधर बैठे कंप्लेंट करने के लिए, मैंने तुम बैठो आप कर लेंगे। जबकि करते करते उनको 12 बजे से 2 बज गए, लगभग मैं पहुंचा 2 बजे के आसपास में। तो समीर भाई बोलेगा फैजान भाई अभी तक इन्होंने कंप्लेंट लिए नहीं है, बिठा के रखे। तो मैं गया अंदर, मैंने बोला जावले साहब को, मैंने सब क्या हुआ अभी तक इसका कंप्लेंट नहीं लिए। तो मेरे को बोले कि अभी ले लेंगे थोड़ी देर में, मैं थोड़ा सा काम चालू है। हाँ। उसके बाद में फिर इतना बोल के मैंने कहा सब ले लो, क्योंकि वो भी बैठा काफी टाइम से, उसको भी घर पे जाना है। बराबर। उसके बाद जो है फिर मैं आ गया वहाँ से। जब वहाँ से आ गया तो मुझे दूसरे दिन सुबह में मालूम पड़ता है कि चोर तो फरार हो गया है पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन से।
हाँ। और उसका कंप्लेंट भी नहीं लिया। बंदा वो 4 बजे तक सुबह बैठा रहा, पूरी रात बैठा रह गया, कंप्लेंट नहीं लिया गया। नहीं लिया गया। ठीक है, चोर फरार हो गया, वो हुआ कैसे? इसकी लापरवाही है या फिर इनकी कोई मिली भगत होगी। पुलिस स्टेशन से भागना बोले, ये बहुत बड़ी पुलिस के लिए एक शर्मनाक बात है। सुनो, सोशल मीडिया पर आपने एक पोस्ट डाला कल दिन में करीब 4 बजे के आसपास के, हाँ। पुलिस स्टेशन से जो है कि चोर भाग गया, हाँ। पुलिस स्टेशन की नाकामी, और इसको टैग करके आपने सोशल मीडिया पर चलाया था, जिसमें हाँ। आपको ऊपर अपर डिपार्टमेंट से जवाब दिया है कि इसके ऊपर संज्ञान में। हाँ। इसके बाद क्या FIR दर्ज हुई? हाँ, उसके बाद FIR लगभग मुझे फोन आया रात को 10 बजे। हाँ। खेड़कर साहब ने बुलाए और उन्होंने मेरे को फोन करके बोला फैजान लड़का मिल गया, हम लेके आए। वो उसको भी ढूंढ के वही लाए। अच्छा, वही ढूंढ के भी लाए? वही ढूंढ के भी लाए। बाकी उसके पहले उनकी नाइट ड्यूटी थी उस दिन भी, फिर नाइट में ही वही ढूंढ के लाया, बाकी और कोई नहीं लाया है। हाँ हाँ। लेके आने के बाद उन्होंने फोन किया फैजान लड़का मिल गया है, आप आ जाओ और आपका गुनाह दाखिल कराओ। बराबर। तब आया मैं, उसको लड़के को लेके आया, बुला के उसका सब गुनाह दाखिल सुबह 4 बजे हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा दाग है कि वो पुलिस की कस्टडी से भाग रहा है। तो जब वो पुलिस की कस्टडी से भाग रहा है, बाकी नॉर्मल जगह उसको कैसे पकड़ेंगे? बहुत बड़ी बात है। इन्होंने बताया जो बात कि पुलिस स्टेशन के अंदर से आरोपी फरार हो जाता है और पुलिस कहती है कि कोई बात नहीं, हम बाद में लाएंगे। ये बात अलग है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया 24 घंटे और गुजारने के बाद, लेकिन तब गिरफ्तार किया जब फैजान शेख ने इस मामले को अपर अधिकारियों तक ट्विटर के माध्यम से पहुंचाया और ट्विटर से इनको जवाब दिया है कि हम इस पर तत्काल एक्शन लेंगे। और वहां से एक्शन लेने के बाद फिर फिलहाल पुलिस स्टेशन के सिस्टम तक पूरा हिल गया। सिस्टम ने तत्काल संज्ञान में लिया और रात के उसी ऑफिसर ने जिसने एक दिन पहले उसे पकड़ा था और पुलिस स्टेशन भेजने के लिए कहा था, उसी ने उसे गिरफ्तार किया और उसे लाकर पुलिस स्टेशन में रखा गया। सुबह के 4 बज गए, उस व्यक्ति पर FIR दर्ज हो गई। FIR की कॉपी है हमारे पास, हम आपको डिस्प्ले पे दिखा सकते हैं। लेकिन अब सवाल सिस्टम पर उठता है, ऐसे न जाने सैकड़ों कितने लोग होंगे जो पुलिस स्टेशन में आरोपियों को लेकर जाते होंगे, वहां जमा कराते होंगे और वो आरोपी निकल कर छूट कर चला जाता होगा। लोग ये सोचते होंगे कि हमने तो पुलिस के हवाले कर दिया, अब पुलिस इसको गंभीरता से लेगी और फिर ऐसे अपराध को अंजाम नहीं देगा। लेकिन अपराधी के हौसले वहीं से पुलिस ने और बढ़ा दिया जब उसे पुलिस स्टेशन से छूट दे दिया कि जा सकते हो तुम। और वो निकलने के बाद फैजान शेख के अनुसार कि कॉलर टाइट करके कहेगा कि पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ऐसे मामले को इन्होंने सीरियसली लिया। तो मैं सोशल मीडिया की ताकत की बात करूंगा। सोशल मीडिया की क्या ताकत समझते हैं? यहाँ ताकत आपने दिखाया। सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। देखो, और पहलार पुलिस स्टेशन में अक्सर होता रहता है ऐसा, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। इसके पहले भी जब तक हम कोई अधिकारी से ऊपर बात नहीं करेंगे ना, तब तक पहलार पुलिस स्टेशन में काम नहीं होता है। ये आरोप लगा रहे हैं आप? हाँ, मेरे खुद का बता रहा हूँ मैं। अभी भी मैंने एक अपील लगाया था बीच में। मेरा वो मैटर 1 साल से चल रहा है। मैंने अर्जी दिया, वो सब कुछ दिया, लेकिन वो आजकल करके सिर्फ टाइम ही मिल रहा है उसमें, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। तो मैं अपील लगाने के बाद ACP साहब को मिला। ACP साहब ने उनको बोले फ़ोन करके कि इनका फैजान का जो भी मैटर है और इस पर तुरंत कार्रवाई करो, इसको ख़त्म करो। लेकिन उनके बोलने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। आज 10 दिन हो गए। तो कहीं न कहीं दबाव जब तक नहीं आता तब तक काम नहीं होता है। फिलहाल सोशल मीडिया पर हम इस खबर के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि फिलहाल पुलिस स्टेशन ने इस FIR को दर्ज कर लिया है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और अब उसे कोर्ट में पहुंचाया जाएगा। अब कोर्ट फैसला करेगा कि उसके ऊपर धाराओं के तहत कौन कौन सी सजा मुकर्रर की जाएगी। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें और कानून की सही जानकारी आप हासिल करें। अगर आप तक ऐसी जानकारी नहीं पहुँच पा रही है, आपको जानकारी नहीं है, तो आप फैजान शेख जैसे समाज सेवक से मिलें और सोशल मीडिया पर इंकलाब न्यूज़ लाइव प्लेटफॉर्म से संपर्क बनाएं ताकि हम आपकी आवाज़ प्रशासन, शासन और सिस्टम को पहुंचा सकें। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। जय हिंद। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।